हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स एंड न्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस द न्यूज़ इन डिटेल। जो पहली न्यूज आज हम कवर करेंगे दैट इज अबाउट अ मेजर रिफॉर्म इन इंडियाज डेरिवेटिव मार्केट, जहां पर हम देख रहे हैं कि इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूविंग प्राइस डिस्कवरी एंड मार्केट एफिशिएंसी, एनएससी ने अनाउंस करा है इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्री ओपन सेशन फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स F&O स्टार्टिंग December 8, 2025। अब ये मूव आया है जो कि एक फर्स्ट मूव है फॉर इंडियाज डेरिवेटिव मार्केट, जो कि अलाउ करेगा ट्रेडर्स को दैट दे कैन व्यू एंड पार्टिसिपेट इन द प्राइस डिस्कवरी फॉर फ्यूचर्स ऑन इंडाइसेस एंड सिंगल स्टॉक्स बिफोर द रेगुलर सेशन बिगिंस एट 9:15। और ये अलाइन करता है F&O सेगमेंट को विद द इक्विटी कैश मार्केट विच ऑलरेडी ऑपरेट्स अ प्री ओपन कॉल ऑप्शन मैकेनिज्म। तो जो F&O का प्री ओपन सेशन होगा वो रन करेगा बिटवीन 9 AM to 9:15 AM following a call auction format designed to determine a single opening price for eligible futures। अब ये कैसे वर्क करेगा? तो ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, इस सब की टाइम विंडो होगी 9 to 9:07 और 9:08 AM। एंड पार्टिसिपेंट्स इसमें प्लेस कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे या अपने ऑर्डर्स को कैंसिल कर पाएंगे। उसके बाद 9:08 to 9:12 के बीच में ऑर्डर्स मैच होंगे एंड एन इक्विलिब्रियम ओपनिंग प्राइस विल बी डिटरमाइंड। एंड 9:12 to 9:15 ये एक ट्रांजिशन फेज है बिफोर कंटिन्यूस ट्रेडिंग स्टार्ट्स। अब ये जो सिस्टम है इसकी वजह से ये क्लोज करेगा द ऑर्डर एंट्री रैंडमली बिटवीन 9:07 to 9:08 फॉलोड बाय अ प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस दैट जनरेट्स अ सिंगल यूनिफॉर्म ओपनिंग प्राइस फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट। अब इनिशियली ये जो मैकेनिज्म है ये सिर्फ करंट मंथ फ्यूचर्स पे अप्लाई होगा ऑन द सिंगल स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, एंड लेटर इट विल बी एक्सटेंडेड टू नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स ड्यूरिंग द फाइनल 5 ट्रेडिंग डेज बिफोर द एक्सपायरी। ऑप्शंस पे, स्प्रेड्स पे ये अभी नहीं अप्लाइड है फ्रॉम द इनिशियल रोल आउट। एंड अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन एक्स डेट्स की बात करें तो दे विल बी ऑल्सो एग्जाम टू अवॉइड प्राइस डिस्टॉर्शंस। अब इसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा? एक तो अर्ली रिएक्शन टू द ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज बिफोर द मार्केट ओपनिंग, ये हट सकते हैं। देन एक ट्रांसपेरेंट और स्टेबल ओपनिंग प्राइसेस देखने को मिलेंगे जो कि सरप्राइज गैप अप्स या गैप डाउन्स को मिनिमाइज करेंगे। And then insight into liquidity and order imbalances before the main session, then it would lead to a seamless order carry forward, ensuring unmatched order transition smoothly into the normal trading. So all in all, it's a good step from the NSE. And now let's move to the next news, which is about the global tech space, जहां पर हम देख रहे हैं कि ओपन AI ने डील साइन करी है अराउंड $38 billion 7-year डील विद Amazon वेब सर्विसेज टू सिक्योर मैसिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो एग्रीमेंट है ये अनाउंस हुआ है जस्ट आफ्टर ओपन AI इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग, जहां पर ये कंपनी की पहली मेजर पार्टनरशिप है सिंस गेनिंग ग्रेटर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। अब इस डील में जो ओपन AI है it with access to hundreds of thousands of NVIDIA GPUs, including the GB200, GB300 AI accelerators hosted in Amazon's data clusters. Now, according to companies, OpenAI will begin using AWS immediately with all the planned capacity coming online by end of 2026 and room to scale further in 2027 and beyond. अब इस अनाउंसमेंट की वजह से जो Amazon है उसके शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई पर रीच करे, adding nearly $140 billion to market value and rising 5% on Monday and after the 10% surge the previous Friday. Analysts ने इस डील को एक स्ट्रॉन्ग एंडोर्समेंट बोला है फॉर AWS कंप्यूट कैपेबिलिटीज। अगर हम कुछ महीनों से देखें तो OpenAI ने काफी बड़ी और मेगा डील्स अनाउंस करी हैं, whether it's a $500 billion deal with Project Target, $100 billion deals with AMD, NVIDIA, and multi-billion collaborations with Broadcom, and several billion deals with another partners. Now, beyond these, OpenAI ने launch किया अपना खुद का web browser to the rival Chrome and become the world's most valuable company, and also वो plan कर रहा है अपना IPO लेकर आने का of worth $1 trillion by 2027. So we can say कि ये सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स नहीं है, रादर दे आर मैसिव ग्लोबल शिफ्ट्स। अब हम बात करते हैं कुछ क्वार्टरली अपडेट्स की। तो सबसे पहले वील कवर SBI जिसके रिजल्ट्स आए हैं, एंड इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक लेंडर SBI ऑन ट्यूसडे रिपोर्टेड इट्स Q2 रिजल्ट्स, जिसमें मेनली हम देख सकते हैं कि टोटल बिजनेस क्रॉस किया है 100 ट्रिलियन रुपीस को, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है कंपनी के लिए। अगर रैम पोर्टफोलियो जो कि है रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME, तो वो
ट्रिलियन तक सरपास करी है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट रोज किया है 9.9%, एनआईआई 3.28%, इंटरेस्ट इनकम 5.8%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखे तो एसबीआई का पैट रोज किया है 5.2%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज 4.5% डिस्पाइट द हायर बेस। H1 FY26 में होल बैंक एंड डोमेस्टिक एनआईएम्स वर एट 2.93 एंड 3.05%। सेगमेंट वाइज ग्रोथ ड्राइवर्स अगर हम देखें तो एसएमई एडवांसेस सबसे ज्यादा बढ़े हैं विद 18.78% ईयर ऑन ईयर, फॉलोड बाय एग्रीकल्चरल एंड रिटेल पर्सनल एडवांसेस जो कि अराउंड 14% ग्रो किया है, एंड होम लोन्स ग्रो किया अराउंड 15% एंड देन कॉर्पोरेट एडवांसेस एट 7%। जो रिटेल बुक है इट रिमेन्स द की ग्रोथ इंजन वी कैन सी, व्हाइल कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी एक मॉडेस्ट लेवल पर है। Now talking about the asset quality, GNPA fell to 76,243 crores from around 83,000 crores year on year, and NNPA declined 9% year on year. Slippage ratio improved to 0.6% for the H1 FY26. So these numbers shows कि SBI का एक prudent risk management और healthy asset book है despite market expectations of possible 17% decline in profits. SBI ने estimates को beat किया है with a 10% year on year rise in net profit, जो कि mainly higher interest income की वजह से आया है और operational efficiency की वजह से आया है। However, अगर हम margin compression की बात करें जो कि deposit competition और moderate loan yield की वजह से हुआ है, so they may keep near term earnings growth in check. Now let's talk about the next quarterly result which is of Mahindra and Mahindra, जिसने रिलीज कर रहे हैं अपने जुलाई सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। नाउ लेट्स सी। तो यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज किया है 21.7%, पैट रोज किया है 15.8%, स्टैंड अलोन बेसिस पे पैट रोज किया है 17% राउंड, एंड रेवेन्यू स्टैंड अलोन बेसिस पे 21%। इफ वी टॉक अबाउट कंपनी के आरओई के बारे में तो इट्स अराउंड 19.4% फॉर द क्वार्टर। अगर हम सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें तो हम एक स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ देख सकते हैं अक्रॉस द सेगमेंट्स, वेदर इट्स ऑटो, फार्म इक्विपमेंट, सर्विसेज, सब में ही डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन एक्सपेंशन स्पेशली फार्म इक्विपमेंट और ऑटो डिविजन्स में एक्सक्लूडिंग सम मार्जिन हेडविंड्स। मार्केट शेयर गेन्स की बात करें तो वो एसयूवी, एलसीवी और ट्रैक्टर्स में काफी ज्यादा नोटेबल है। And there is a balanced ecosystem, not just one pillar but multiple business verticals ने contribute किया है। Standalone performance भी काफी solid है जो कि majorly strength लेती है from the auto and farm business। अब कुछ चीजें जो हमें वॉच करनी चाहिए आगे के लिए, तो सबसे पहले तो जो ऑटो सेगमेंट के मार्जिन हैं वो प्रेशर फेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हायर मिक्स ऑफ ईवी, कमोडिटी कॉस्ट, डिस्काउंटिंग, प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट एज इंडिकेटेड इन द प्रीव्यूज। एंड सर्विसेज सेगमेंट ग्रोथ इज स्लोअर कंपेयर टू द अदर सेगमेंट में पुल ओवरऑल ग्रोथ। अगर वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो उसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा while managing the cost inflation, क्योंकि स्टील, सेमीकंडक्टर्स, all of this would be very critical. And farm equipment growth is strong but cycle sensitive and dependent on monsoon, rural demand and subsidy environment. Now let's move to the last quarterly update for today, which is of Suzlon Energy, and it has given a record-breaking performance for the second quarter of FY26. So let's see the financial highlights, जहाँ पे कंपनी का revenue from operation बढ़ा है 85% year on year, consolidated PAT surge किया है 538% year on year, which is the highest quarterly profit in the last 30 years for the company. EBITDA rose by 145%, PBT rose to by 179%, and जो PAT में सर्च देखने को मिला है it is driven by the recognition of deferred tax assets of around 717 crores during the quarter. Operationally देखें तो Suzlon ने रिकॉर्ड किया है highest ever quarter two deliveries in India at 565 megawatt, and its total order book crossed 6 gigawatt with more than 2 gigawatt added in H1 FY26, जो कि cumulative figure को 6.2 gigawatt तक लेकर आता है। नाउ कंपनी की जो ग्रोथ है वो मेनली ड्राइव हुई है बाय विंड टर्बाइन जनरेटर्स बिजनेस, स्पेशली स्ट्रॉन्ग डिलीवरी नंबर्स देखने को मिले हैं एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर विंड और रिन्यूएबल इन इंडिया। साथ ही में जो इंडिया का टारगेट है ऑफ 122 गीगावाट विंड कैपेसिटी बाय FY32 एंड एनुअल इंस्टॉलेशंस भी एक्सपेक्ट करी जा रही हैं कि वो एक्सीड करेंगे 6.6 गीगावाट के अराउंड दिस ईयर। सो दिस प्रोवाइड्स अ फेवरेबल बैकड्रॉप टू द कंपनी। ऑल्सो एक अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है फ्रॉम द कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट एंड इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज इन फर्म एंड डिस्पैचेबल renewable energy tenders, aided deliveries.
Now, Suzlon says that it is a well positioned for sustainable, profitable growth given its order book, manufacturing capacity, and execution momentum. And management emphasized improved operational efficiency and scale as the key levers for the profitability. And now move to the summary part of all the news that we have covered in today's video. So we covered the news of NSE जहाँ पर उसने introduce किया pre-open session in F&O from December 8th. Then OpenAI की $38 billion deal with Amazon. Then we covered some quarterly results. So first we covered SBI, then Mahindra and Mahindra जहाँ पर उसका PAT jump किया 16% year on year, revenue surges 22%, and then finally Suzlon Energy जहाँ पर PAT jump किया है 538% year on year, which is the highest in 30 years. So that's it for today's video and for the market updates. If you found this video helpful, do not forget to hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel for more such updates. See you in the next one. Until then, keep learning and happy investing.